किस तरह से थे। हालांकि उसने अगर शरारत। इस समय की बड़ी खबर है, अमित शाह गृह मंत्री ने कमिश्नर से डायरेक्टली बात करी है। पूरा घटनाक्रम का हाल जाना है। दिल्ली धमाके पर बातचीत हुई है और हाई लेवल बातचीत हो रही है। इसके अलावा पुख्ता सब चीजों को पुख्ता करा गया है और तो और पूरे देश में हाई अलर्ट इस समय जारी कर दिया गया है। दिल्ली में धमाका हुआ है और आपको हम बता दें, अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली है। कमिश्नर से बातचीत करिए इस पूरे विषय के ऊपर। मेरे साथ इस समय मेरे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, लेकिन ज्यादा बड़ी जानकारी यह है कि फ्लावर पॉट पे यह धमाका हुआ है। मैं आनंद आपसे यह जानने का प्रयास कर रहा हूं, पहले कुछ दिनों पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी दिल्ली पुलिस ने, उसमें भी कई जानकारियां दी थी कि किस तरह से कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं। अगर ये जानकारी थी तो ये चूक है, सिक्योरिटी लैप्स है। जी देखिए ईश्वर, एक बार फिर से यहाँ पर हम तस्वीरें ईश्वर हमारे जो कैमरा पर्सन है वो दिखाएंगे। देखिए एक बार फिर से आनंद, ये क्या इसको सिक्योरिटी लैप्स भी माना जा सकता है कि इतने इनपुट मिल रहे थे सुरक्षा पिछले 2 महीने से, खुफिया एजेंसियों का भी इनपुट आ रहा था दिल्ली में इस तरह के जो हिंसा हुई 26 पर, उसके बाद पूरी पुलिस फोर्स जो है अलर्ट पर थी, तो कहीं लैप्स माना सकता है इसको, सिक्योरिटी लैप्स? जी देखिए बिल्कुल, जिसने भी ये वारदात को अंजाम दिया है उसके मंसूबे किस तरह थे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वीवीआईपी इलाके में शाम के वक्त जब राजपथ पर मीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा है, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है नई दिल्ली इलाके में। और 26 जनवरी की घटना हुई थी, उसके बाद से वैसे ही चौकसी दिल्ली में बढ़ा दी गई थी। उसके बावजूद कौन शख्स यहाँ पर पहुंचते हैं, किस तरह से यहाँ पर वो ब्लास्ट की साजिश करते हैं और उसके बाद यहाँ ब्लास्ट को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से फरार हो जाते हैं, जिसमें 3 गाड़ियां डैमेज हुई हैं। हालांकि राहत की बात रही कि जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों के मंसूबे क्या थे? दिल्ली पुलिस कह रही कि शरारती तत्वों का काम है, लेकिन यहाँ तक वो पहुंचे कैसे, ये सबसे बड़ी सवाल है। और सीसीटीवी इसमें काफी मददगार साबित होगा। आनंद, जो आईबी के आनंद बड़ी जानकारी ये दीजिए, जो आईबी के अलर्ट आ रहे थे उसमें क्या जानकारी दी जा रही थी, क्योंकि आईबी के अलर्ट लगातार मिल रहे होंगे। आईबी का अलर्ट क्या था? आई वांट टू नो दिस। देखिए अमीश, मैं नीतीश बोल रहा हूँ। नीतीश, मैं आपको बताना चाहूंगा अमीश, देखिए पिछले 2 महीने से, अभी पिछले दिसंबर के महीने में पिछले साल में हमने स्टोरी भी की थी कि आईबी का इनपुट लगातार मिल रहा है और उसमें जो इनपुट्स मिल रहे थे उसके मुताबिक जो इजराइल के लोग हैं, जो दिल्ली के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं या देश के दूसरे हिस्से में रह रहे हैं, इजरायली लोग हैं, उनका छबाड़ हाउस है, उनके फेस्टिवल्स हैं, वो जो है निशाने पर हैं। और अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने कार्डर्स को कहा था कि वो जो टारगेट करें इजरायलीज को। तो इस तरह के इनपुट्स लगातार आ रहे थे। लेकिन देखिए इस समय अगर आप देखिए, मैं आपसे नीतीश सवाल पूछ रहा हूं। देखिए जो 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई, उसके बाद उससे पहले भी कई सारे अलर्ट आ रहे थे। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का ध्यान 26 तारीख की हिंसा पे चला गया, उसका फायदा उठाया इन लोगों ने? देखिए जो टाइमिंग है वो इसी के बारे में मैं अभी कुछ देर पहले भी बता रहा था कि दिल्ली में 26 तारीख को हिंसा होती है, क्योंकि लगातार खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं एबल करने की कोशिश है तमाम प्रयासों के अंदर, जिस तरह से आईबी के अलर्ट आ रहे हैं। देखिए ये तो है ही, जो दिल्ली में हिंसा हो रही थी उसमें ये जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा था उसमें भी अलर्ट्स आ रहे थे कि असामाजिक तत्व खालिस्तानी जो एसएफजे सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग भी जो है इकट्ठा हो गए हैं, उसके अंदर घुस गए, पेनिट्रेट कर गए हैं और किसानों को जो है भड़का रहे हैं। वो तो थी, इसके अलावा इन लोगों के खालिस्तानी जो आतंकी हैं उनके पेनिट्रेट करने की किसान आंदोलन में ये खबर तो आ ही रही थी। इसके बारे में इनपुट्स भी लगातार आ रहे थे कि आने वाले दिनों में जो है दिल्ली में हिंसा कर सकते, हिंसा को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो पिछले 2 महीने से जो मैं लगातार स्टोरीज भी करता रहा हूँ और आईबी का इनपुट भी हमने बताया था कि जो इनपुट्स आ रहे थे उसमें इजरायली टारगेट्स पर थे और अलकायदा और जो आईएसआईएस जैसे जो बड़े आतंकी संगठन हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने कार्डर्स को दुनिया भर में हिंदुस्तान के अलावा कहा था कि जहां भी इजरायली दिखें, उनके फेस्टिवल हो, उनके छबाड़ हाउसेज हो, उनकी एम्बेसी हो, जो भी हो, उनको टारगेट किया जाए। तो जाहिर तौर से कोई भी हो सकता है। अभी जो हमें यहाँ पर अभी जानकारी मिल रही है खुफिया एजेंसियों के हवाले से, वो कह रहे हैं कि अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये शरारती तत्वों का काम था, यह आतंकी हमला है।
लेकिन जाहिर तौर से दहशत पैदा करने के लिए अभी दिल्ली की हालात का फायदा उठाकर इन्होंने